हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क केबल की विशेषताएं और वर्गीकरण डिटेल में और आसान शब्दों में बताने वाला हूं। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुछ मेन पॉइंट्स कवर किए हैं और कुछ बिंदुओं को मैंने चार्ट में भी रखा है, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि नेटवर्क केबल की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, इनकी गति, दूरी और बैंडविड्थ में क्या अंतर होता है, कौन सी कैटेगरी की केबल कहाँ यूज होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आने वाला है कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी कैटेगरी की नेटवर्क केबल लेनी चाहिए। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि कैट का क्या मतलब होता है। तो इथरनेट केबलों में कैट का मतलब होता है कैटेगरी, जिसको हम हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैट 5, कैट 6E, कैट 7, कैट 8 अलग अलग स्तरों को दर्शाती हैं। इनमें कुछ अंतर होता है, जैसे कि उनकी बनावट कैसी है, कौन सी केबल का यूज किया गया है, कितनी दूरी तक वो काम करती हैं, उनकी स्पीड क्या है, डाटा ट्रांसफर रेट क्या है, कौन सा कनेक्टर यूज होता है, उनका उपयोग कहाँ पे होता है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है, और हर एक संख्या उनकी विशेषताओं को दर्शाती है। तो एक सामान्य धारणा यह है कि उच्च संख्या तेज गति और उच्च आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के केस में होता है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो ज्यादा अधिक तेजी से काम करेगी, उसमें ज्यादा फीचर्स होंगे। ठीक वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। नई केबल अधिक बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है, जिसके कारण अधिक डाउनलोड स्पीड प्राप्त होती है आपको, जिसे हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। जो भी केबल आप चुने, यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेल खाती हो और आपके बजट के अनुसार हो। तो आइए बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस में का मतलब क्या होता है कि केबल देखने में आपको सब एक जैसी नजर आएंगी, और ज्यादातर कैटेगरी की केबलों में RJ45 कनेक्टर भी लगा होता है। लेकिन अगर आप उसकी जैकेट को देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि ये कौन से कैटेगरी की केबल है। कैट 5 की केबल है, कैट 5E है, या फिर कैट 6 केबल है। उसके बाद बात करते हैं स्पीड की। तो एक केबल की गति का तात्पर्य उसके डेटा की मात्रा से है ना, कि वो कितने सेकंड में कितना डेटा ट्रांसमिट कर रही है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। जैसे कि 100 MBPS का मतलब है कि केवल एक सेकंड में 100 मिलियन बिट डाटा ट्रांसफर कर सकती है वो केबल। तो स्पीड से यहाँ पे ये मतलब होता है। तो हर एक कैटेगरी की जो केबल होती है उसकी अलग अलग स्पीड होती है, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज से 2000 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। तो स्पीड डिपेंड करती है केबल की लंबाई पे, यानी कि केबल को आप कितनी दूरी तक यूज कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत बड़ी केबल यूज कर रहे हैं तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल कैट 5E या फिर कैट 6 जो केबल होती हैं, इनकी अधिकतम लंबाई यानी कि फुल स्ट्रेंथ पे काम करने की जो क्षमता होती है वो 100 मीटर तक की होती है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की जो केबल होती हैं, क्राइटेरिया होता है कि भाई वो उतनी डिस्टेंस तक फुल स्ट्रेंथ पे काम करेगी। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो वीक होने लगेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी वीक होने लगेगी। तो अगर आपको 100 मीटर से केबल और आगे लेके जानी है तो उस केस में आपको स्विच या फिर रिपीटर्स का यूज करना पड़ेगा, तब आपकी बैंडविड्थ मेंटेन होगी। तो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो दो तरह की केबल होती है, एक होती है STP और दूसरी होती है UTP। तो जो STP केबल है उसका मतलब होता है शील्डेड केबल, जिसको हम FTP बोलते हैं, और UTP केबल जो है वो अनशील्डेड केबल है। तो अब थोड़ा इसको मैं और बाइफरकेट कर देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जो STP केबल है वो ज़्यादा अच्छी होती है UTP से। वो इसलिए क्योंकि ये शील्ड होती है। शील्ड का क्या मतलब होता है, आइए इससे समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शील्ड का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा केबल शील्ड होगी उतना वो बढ़िया काम करेगी, उतना ज़्यादा बैंडविड्थ को वो कैरी कर सकती है बिना डिस्टरबेंस के। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम फॉयल पे पैक है, उसके बाद ऊपर से एक पैकिंग और है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है केबल को, कि जो बाहर की जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं होता, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, जिससे वो ज़्यादा डाटा कैरी कर पाती है बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ये जो केबल होती हैं, शील्डेड वाली जो केबल होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती हैं बजाय के UTP के, इसलिए थोड़ी ये कॉस्टली भी होती हैं। तो यहाँ आप इमेज में देख भी रहे होंगे कि जो कैट 5E या कैट 6 केबल है ये UTP केबल है, यानी कि ये शील्डेड केबल नहीं होती। और जो हमारी कैट 7 या कैट 8 केबल है ये शील्डेड केबल है, ये STP की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आइए अभी समझ लेते हैं कि TIA या फिर EIA केबलिंग मानक क्या है।
TIA यानी कि टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अब क्या है कि ये जो हमारी नेटवर्क केबल्स हैं, ये हम जाहिर है किसी ना किसी मकान में यूज़ करेंगे, किसी बिल्डिंग में यूज़ करेंगे, तो इनके भी एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। उनके हिसाब से यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई हैं और इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी जो नेटवर्क केबल की कैटेगरीज हैं उनको सर्टिफाइड किया है। बस यहाँ पे इनका इतना ही मतलब है। तो आइए अभी समझते हैं कि कैट 1 से लेकर के कैट 4 तक की कैटेगरी की बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसफर रेट क्या था। अब ये देखिए, ये जो केबल हैं यानी कि ये जो कैटेगरी है ये फिलहाल यूज नहीं होती क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी की थी, ये ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी 1 से लेकर के 4 तक की जो केबलें यूज होती थी, इनकी मैक्सिमम जो बैंडविड्थ थी वो 20 मेगाहर्ट्ज थी और डिस्टेंस इनका जो था वो 100 फीट तक ही इसको आप यूज कर सकते थे। इसमें भी RJ45 कनेक्टर यूज होता था। और ये जो कैट 1 थी ये तो केवल वॉइस ही कैरी करती थी। कैट 2 से डाटा कैरी होने लगा और वो 16 MBPS तक जाती थी। अब ये क्योंकि पुरानी केबल हो गई हैं, कहीं ज़्यादा यूज भी नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 5 की। तो कैटेगरी 5 की जो केबल है, आप यहाँ चार्ट में देख भी पा रहे होंगे कि जो उसका डाटा ट्रांसफर रेट था वो 10 से लेकर के 100 MBPS का हो गया, यानी कि 100 MBPS पर सेकंड का इसका डाटा ट्रांसफर रेट है। 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है और इसकी जो रेंज है यानी कि डिस्टेंस तक काम करने की जो क्षमता है वो 328 फीट तक है। RJ45 कनेक्टर यूज होता है। 4 पेयर इसमें होते हैं। ये अनशील्ड होती है यानी कि ये UTP कैटेगरी में आती है और इसका जो यूज है वो स्मॉल ऑफिस या फिर स्कूलों में किया जाता है। इसके बाद आपने देखिए दो लेटर्स देखे होंगे केबल में, जैसे कि कैट 5E या फिर कैट 6A। तो ये जो दो लेटर्स होते हैं E और A, इनका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे E का मतलब होता है इनहेंस करना, वृद्धि करना। A का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, बढ़ाना, यानी कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कुछ नया फीचर्स ऐड कर दिया या उसकी क्षमता को बढ़ा दिया, तो इसलिए इन्होंने E और A यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अगर हम E की बात करें यानी कि कैट 5 या कैट 5E में क्या मेन डिफरेंस है? क्रॉस टॉक का। क्रॉस टॉक की टेक्नोलॉजी होने के कारण जो उसकी फ्रीक्वेंसी के जो कैरी करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है 5E में। और अगर हम कैट 6 और कैट 6A की बात करें तो इसमें देखिए बैंडविड्थ का फर्क है और क्रॉस टॉक वाले फीचर्स तो है ही है, इसलिए वहां पे इन्होंने कैट 6A लगा दिया है। तो ये दो लेटर का मतलब है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैट 5E यानी कि कैट 5E कैटेगरी की। अब ये जो कैट 5E केबल है इसके जो डाटा ट्रांसफर रेट है ये 1000 MBPS यानी कि 1 Gbps तक जाता है और 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है और इसकी जो रेंज है यानी कि जो डिस्टेंस है वो है 328 फीट। RJ45 कनेक्टर पे भी काम करती है। 4 पेयर केबल होती है, ये भी अनशील्ड केबल होती है यानी कि UTP की कैटेगरी में आती है। इसका इस्तेमाल भी सेम वही है जो 5 का है, स्मॉल ऑफिस में यूज होता है, स्कूलों में इसका यूज होता है। इसके बाद कैट 6 केबल आती है, वो और एडवांस है। 1 Gbps की स्पीड तो मिलती है, साथ में जो बैंडविड्थ है यहाँ पे वो 250 मेगाहर्ट्ज तक काम करती है। ये भी 328 फीट तक काम करती है। RJ45 कनेक्टर यूज होता है, 4 पेयर होती है। अब ये दोनों तरह की केबल आती है, शील्ड भी आती है, अनशील्ड भी आती है। और जो उसका यूज है यानी कि जो उसका एप्लीकेशन है वो लार्ज एंटरप्राइजेज, यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर लाइट स्पीड एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है कैट 6 केबल का। उसके बाद कैट 6A कैटेगरी है। कैट 6A और एडवांस है पिछले वाले से। ये क्या है? 10,000 MBPS यानी कि 10 Gbps पे काम करती है और इसका बैंडविड्थ 500 से 600 मेगाहर्ट्ज तक जाता है और ये 100 फीट से लेकर के 328 फीट तक काम करती है और RJ45 कनेक्टर इसमें भी यूज होता है। 4 पेयर केबल ये भी होती है और ये शील्डेड होती है। और शील्डेड का मैंने आपको फायदा बताया था ना कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है या इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है वो इन केबलों में नहीं होता, तो इसलिए ज्यादा दूरी तक ज्यादा तेजी से काम कर पाती हैं। इनका यूज सेम वही है, लार्ज एंटरप्राइज, यूनिवर्सिटी कैंपस, लाइट स्पीड एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। उसके बाद अगर हम 6E की बात करें तो E और A में मेन फर्क थोड़ा बस यहाँ पे है कि सब चीजें यहाँ पे तो सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी बैंडविड्थ इसकी ज्यादा होती है, इसलिए E लगा दिया है। जैसे कि मैंने आपको लेटेस्ट वाले केस में बताया भी था कि कुछ ना कुछ इनहेंस किया गया है, कुछ फीचर्स में वृद्धि की गई है, इसलिए इन्होंने
6A या E लगा दिया है। तो यहाँ पे E इसलिए लगाया क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा है। इसके बाद कैट 7 कैटेगरी आती है और इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो 10,000, 40,000 या फिर 1 लाख यानी कि 100 Gbps तक कोई सपोर्ट करती है और इसकी बैंडविड्थ 600 मेगाहर्ट्ज तक का होता है और इसकी जो रेंज होती है जी, जो इसकी जो डिस्टेंस होता है वो 164 फीट तक आप उसको यूज कर सकते हैं, 164 या 49 तक। और इसमें कनेक्टर GG45 लगता है, इसमें RG45 कनेक्टर नहीं लगता और GG45 कनेक्टर लगता है। 4 पेयर केबल ये भी होती है और ये ओवरऑल केबल जो होती है ये शील्ड होती है। और इनका यूज कहाँ पे होता है? डाटा सेंटर की ये बैकबोन होती है, जो डाटा सेंटर बनाए जाते हैं वहां पे इनका यूज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड वहां पे चाहिए होती है। लाइट स्पीड एप्लीकेशन या फिर अगर आप बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपको वहां पे जरूरत पड़ती है कैट 7 कैटेगरी की केबल्स की। उसके बाद अगर हम कैट ए कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो 10,000 Mbps होती है और 1000 मेगाहर्ट्ज तक काम करती है, जबकि 7 जो है वो 600 मेगाहर्ट्ज तक काम कर रही थी। इसकी जो रेंज है, रेंज भी बढ़ गई, 328 फीट हो गई और कनेक्टर इसमें TERA टेरा या फिर GG45 कनेक्टर यूज होता है, ये भी शील्ड होती है पूरी। अब ये यहाँ पे ए लगा है यानी कि इन्होंने पिछले फीचर्स यानी कि जो पिछली वर्जन है कैट 7 उससे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ बढ़ गई है, 600 से 1000 हो गई है और कनेक्टर भी चेंज हो गया है। अब अगर हम बात करें इसके उपयोग की, एप्लीकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन जगहों पे इसका यूज होता है। उसके बाद आती है कैटेगरी 8 या फिर 8.1, 8.2 इसको बोलते हैं। जो इस कैटेगरी केबल होती है इनका डाटा ट्रांसफर रेट यानी कि जो स्पीड होती है वो होती है 25,000 यानी कि 25 Gbps से लेके 40 Gbps तक की। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो जस्ट डबल है 7 से, 2000 मेगाहर्ट्ज तक काम करती है और डिस्टेंस कम है भले ही 98 फीट से 79 फीट तक। और इसमें भी RJ45 या फिर टीरा कनेक्टर लगता है। 4 पेयर केबल होती है, ये भी फुल शील्ड होती है, ये भी डाटा सेंटर में इसका यूज होता है। तो ये हमारे पास इतने तरह की कैटेगरीज हैं, इनकी क्या स्पीड थी, क्या बैंडविड्थ होती है, कितनी डिस्टेंस तक आप काम कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आइए अभी समझते हैं कि 8 का उपयोग कहाँ पे होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये इमेज में मैंने आपको बता दिया, ऑफिस है, होटल, इंटरनेट कैफे, स्कूल, सर्वर रूम, होम वगैरह में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए कंक्लूजन समझते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो देखिए इन केबलों के बीच तुलना से कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि उनकी नेटवर्किंग आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार की केबल सबसे उपयोग हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, तो अब आपको यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा कि आपको अपने लिए कौन सी केबल चाहिए या कितनी स्पीड के लिए कौन सी केबल चाहिए। अगर आपको 1 Gbps की स्पीड चाहिए तो आप कैट 5E यूज कीजिए, वहां ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप कैट 6 या फिर कैट 6E केबल या ए लेने चले जाएं, क्योंकि आपकी उतनी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ जरूरत के हिसाब से कौन सी केबल यूज करनी है ये आप समझ पाएंगे। अगर इसकी लाइफ की बात करें यानी कि इन सभी कैटेगरी की केबल जो होती हैं इनकी 15 साल तक की लाइफ हो सकती है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।